हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे वर्ड स्ट्रेस की चर्चा करूंगा। वर्ड स्ट्रेस का मतलब है किसी शब्द को उच्चारण करते समय शब्द के किस सिलेबल पर जोर दे के बोला जाए, किस सिलेबल को स्ट्रेस किया जाए, इसे वर्ड स्ट्रेस कहते हैं। अब क्या है, वर्ड स्ट्रेस को जानने के लिए सिलेबल्स का ज्ञान होना जरूरी है। किसी वर्ड में कितने सिलेबल है, सिलेबल क्या है, ये जानना जरूरी है। इस बात को मैंने यहाँ रखा है। Before learning about word stress, we must know about a syllable, which is a minimal unit of utterance. Utterance माने spoken word, बोला गया words अथवा sentence with at least one vowel sound. syllable में क्या हुआ कि किसी शब्द का छोटा यूनिट जिसमें जिसमें एक वावल साउंड हो, लेटर नहीं। लेटर को नहीं फोकस कर, दो लेटर भी हो सकता है, लेकिन दो लेटर का एक ही साउंड हो सकता है, इसीलिए साउंड को फोकस करना है। उसमें एक वावल साउंड हो, है ना। तो इसका मतलब किसी वर्ड में जितने वावल साउंड है उतने सिलेबल्स हो जाएंगे। और दूसरी बात देखें, एंड विच कैन बी प्रोनाउंस्ड इन अ सिंगल ब्रेथ। और दूसरे तरीका से ये भी कह सकते हैं कि किसी वर्ड को बोलने में जितने ब्रेथ की जरूरत होती है, जैसे कि सांस टूटता है, जितनी बार सांस टूटेगा उतना संख्या हो जाएगा उस वर्ड का, है ना। एक्चुअली द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ वर्ड इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ वावल साउंड्स इन इट। तो किसी वर्ड में कितने सिलेबल्स है, इसको डिसाइड कैसे किया जाएगा, उसमें कितने वावल साउंड्स है। अब इस बात को यहां देखें एग्जाम्पल से। A word like dangerous, इसको बोलने में कितनी बार सांस टूटता है। डेन एक सांस में बोले, ज दूसरे सांस में, रस तीसरे सांस में। इसका मतलब 3 सिलेबल्स हो गए। दूसरे तरीके से वेरीफाई करें, हर एक सिलेबल में एक वावल साउंड होना है। जैसे अब ये इसको ब्रेकअप कर दिया, डेन ज रस। अब इसमें डेन में ए का साउंड ई होगा, ई। ये डिफ्थोंग है, दो वावल साउंड मिक्स्ड होकर बना है, एक साउंड से दूसरे में ग्लाइड करता है। ए साउंड से ई में ए, तो इसको एक ही वावल साउंड माना गया है। तो ए का साउंड हो गया ए, ई का साउंड हो गया अ, ओ यू, दो वावल लेटर्स है लेकिन साउंड एक ही आएगा, अ आएगा। जैसे कि डेन ड ए ई न, डेन ज र अ स, रस, डेंजरस, डेंजरस, है ना। तो इस तरीके से 3 ब्रेथ में बोला गया, 3 सिलेबल हो गया। और दूसरी बात, हर एक सिलेबल में एक वावल साउंड है, एक वावल साउंड है। इसी तरीके से वर्ड को सिलेबल्स में तोड़ेंगे और तब डिसाइड करेंगे किस सिलेबल पर जोर दे के बोला जाए। वर्ड स्ट्रेस उसी कहते हैं। अब इस नियम का एक्सेप्शन भी है। जनरल नियम क्या है कि हर एक सिलेबल में एक वावल साउंड होना चाहिए, लेकिन कभी कभी बिना वावल साउंड के भी सिलेबल बन जाता है, जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड ही होता है, फिर भी सिलेबल बन जाता है। उसे देखें एक्सेप्शन में। अब यहाँ देखें, जैसे कि डल सिलेबल, 1 सिलेबल डल, इसमें ड साउंड कॉन्सोनेंट है, ल साउंड भी कॉन्सोनेंट है, फिर भी सिलेबल बन गया। वावल साउंड नहीं है फिर भी बन गया। कैसे, देखिए इसमें इन मिडल, इस वर्ड में मिडल, 2 बार सांस टूटा, 2 सिलेबल है, मी एक सिलेबल, डल दूसरा सिलेबल। मी हो गया, मी में ई साउंड वावल है, पहले सिलेबल में वावल साउंड भी है, लेकिन दूसरे सिलेबल डल में कॉन्सोनेंट साउंड ही है, इसमें वावल साउंड नहीं है। ड भी कॉन्सोनेंट साउंड, ल भी कॉन्सोनेंट साउंड, इसमें वावल साउंड नहीं, फिर भी ये सिलेबल बन गया। इस तरह के सिलेबल को क्या कहा जाता है, सिलेबिक कॉन्सोनेंट। जो कॉन्सोनेंट से ही सिलेबल बनता है उसको सिलेबिक कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये अपवाद हो गया। जनरली तो हर सिलेबल में वावल साउंड होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद हो गया। अब दूसरा देखें, दूसरा अपवाद का एग्जाम्पल, टर्न, ट साउंड नॉ साउंड, ट भी कॉन्सोनेंट साउंड, नॉ भी कॉन्सोनेंट साउंड, फिर भी सिलेबल बन गया। जैसे कि बटन, बटन, यहाँ बी यू
यू हो गया बी का ब, यू का अ साउंड शॉर्ट एंड फास्ट है ना, हाफ अ जैसे शॉर्ट एंड फास्ट, टी टी का ट साउंड, ओ एन का न साउंड, सिर्फ न साउंड, ओ का साउंड नहीं आता है, सिर्फ न का, बटन बटन बटन, एक सिलेबल ब, इसमें वावल्स साउंड है, दूसरे सिलेबल में वावल साउंड नहीं है, ट और न, टन टन टन, ट भी कॉन्सोनेंट न भी कॉन्सोनेंट साउंड दोनों, फिर भी सिलेबल बन गया, इसी को सिलेबिक कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब एक और एग्जांपल लें, डल डल, ये सिलेबल सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड से बना है, ड और ल दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें वावल साउंड है ही नहीं, फिर भी ये सिलेबल बन गया एक्सेप्शनल केस में। जैसे कि हर्डल, हर्डल माने बाधा, इस शब्द में डल क्या है, सिलेबिक कॉन्सोनेंट। जैसे कि इसका पहले फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देखे, इसका कैसे उच्चारण करें इस शब्द को, यच का ह साउंड आया, यू का अ, लॉन्ग अ साउंड को इस सिंबल से दिखाया जाता है, साउंड सिंबल से, ह ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में र साउंड साइलेंट होता है, इसलिए इसका उच्चारण नहीं आया, ह आर साइलेंट हो गया, ह अब डी एल ई का डल, डल है ना, दो डल दो सिलेबल हो गया, दो बार सांस भी टूटता है, ह एक सांस में, दूसरा में डल। पहले सिलेबल में वावल साउंड है एक अ, लॉन्ग अ साउंड, लेकिन दूसरे सिलेबल में वावल साउंड नहीं है, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, फिर भी ये सिलेबल बनाता है, इसी को सिलेबिक कॉन्सोनेंट कहते हैं। डल, ड और ल दोनों कॉन्सोनेंट साउंड। अब एक और एग्जांपल, टर्न, टल, टल, ट ल, ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, ट भी कॉन्सोनेंट, ल भी कॉन्सोनेंट। जैसे कि सेटल, ये वर्ड में सेटल, इसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, यस का स हो गया, ए का ए, ई का ए हो गया, से है ना, स ए से, टी टी का ट, यल ई का ल, यहाँ वावल लेटर, लेकिन इसमें साउंड में नहीं वावल, तो सेटल, सेटल से एक सांस में, टल दूसरे सांस में, दो सिलेबल हो गया इस वर्ड का। तो ये पहले सिलेबल में वावल साउंड है ना, ये नॉर्मल हो गया, लेकिन दूसरा एक्सेप्शनल में टल, टल में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ट भी कॉन्सोनेंट, ल भी कॉन्सोनेंट, फिर भी ये सिलेबल बनाता है टल, इसी को सिलेबिक कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखें, वन, वन, व साउंड नो साउंड दोनों कॉन्सोनेंट है, जैसे कि इस वर्ड में हेवन, हेवन, यच का हो गया, ई ए, दो वावल लेटर लेकिन साउंड एक ही है, ए साउंड है, और वी ई एन, यहाँ वावल लेटर है लेकिन इसका साउंड नहीं है, वन, वन है, वन वन, व भी कॉन्सोनेंट साउंड, नौ भी कॉन्सोनेंट साउंड। इस तरह से हे एक सिलेबल हो गया, वन दूसरा सिलेबल हो गया, दूसरे सिलेबल में सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसे सिलेबिक कॉन्सोनेंट कहते हैं, ये एक्सेप्शनल है, बिना वावल के भी सिलेबल बन गया है ये एक्सेप्शनल केस में। अब एक और एग्जांपल लें, टर्न, ये भी सिलेबल है, सिलेबिक कॉन्सोनेंट की तरह, दोनों साउंड्स कॉन्सोनेंट ही है, ट भी न भी है ना, फिर भी यह सिलेबल बन गया है। जैसे कि कॉटन, इस वर्ड में क्या हो गया, कैसे उच्चारण करेंगे, सी का क जैसे उच्चारण होगा, क, ये क का सिंबल हो गया, ओ का ओ, क, टी टी का ट, ओ एन का न, वावल लेटर है लेकिन साउंड यहाँ नहीं है ना, टन, क टन, दो सिलेबल हो गया, पहले सिलेबल में वावल साउंड है लेकिन दूसरे सिलेबल में वावल साउंड नहीं है, सिर्फ कॉन्सोनेंट ही है, ट भी कॉन्सोनेंट, न भी कॉन्सोनेंट, तो ये सिलेबल क्या हो गया, सिलेबिक कॉन्सोनेंट हो गया, ये एक्सेप्शनल केस है। जनरली हर एक सिलेबल में एक वावल साउंड होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल है कि बिना वावल साउंड के भी सिलेबल बन जाता है, जैसे कि इसमें, इसको सिलेबिक कॉन्सोनेंट कहते हैं, ट भी कॉन्सोनेंट, न भी कॉन्सोनेंट। अब इसी को देखे कंक्लूड कर रहे हैं। 10 इस प्रकार से, 10 द एबव ऊपर के सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स, कौन से सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स है, ऐसे सिलेबल जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड ही हो, ट भी कॉन्सोनेंट, न भी कॉन्सोनेंट, ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट, ये सिलेबल कॉन्सोनेंट से ही बना है, इसीलिए सिलेबिक कॉन्सोनेंट। ये भी ड भी ल दोनों कॉन्सोनेंट,
ये भी सिलेबिक कॉन्सोनेंट है। ट भी कॉन्सोनेंट, ल भी कॉन्सोनेंट, ये भी सिलेबिक कॉन्सोनेंट। भ भी कॉन्सोनेंट, न भी कॉन्सोनेंट, ये भी सिलेबिक कॉन्सोनेंट। ट भी कॉन्सोनेंट साउंड, न भी कॉन्सोनेंट साउंड, ये क्या हो गया? सिलेबिक कॉन्सोनेंट। ऐसा सिलेबल जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड ही है, इसमें वावल नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस में होता है। तो ये हम देख लें सिलेबिक कॉन्सोनेंट, ये जितने भी है सिलेबिक कॉन्सोनेंट मतलब ऐसे सिलेबल्स जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड है, वावल साउंड नहीं है। ये thus the above syllabic consonant, ये सब are such syllables, ऐसे syllables हैं which can stand on their own, जो कि अपने बूते पर एग्जिस्ट करता है, किसी की सहारा की जरूरत, उसे भावल साउंड की सहारे की जरूरत नहीं है, अपने स्टैंड करता है। दोनों कॉन्सोनेंट साउंड होते हुए भी सिलेबिक कॉन्सोनेंट जो सिलेबिक है वो सिलेबल है, वो अपने स्टैंड करता है, उसमें वावल की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट अ वावल साउंड, जिसमें वावल साउंड नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।